नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ऋषि पांडे, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सूर्य महादशा फल। यदि जातक की सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य उसका उच्च का है, तो जातक निडर स्वभाव का होगा। वह किसी से भयभीत नहीं होगा, सबको दबाकर रखेगा। राज कर्मचारी है वह, तो उच्च शासकीय पद अवश्य प्राप्त करेगा। यदि शासकीय सेवा में है तो उच्च पद प्राप्त करेगा, जैसे चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा, कैबिनेट सचिव बन जाएगा, और वहां पर भी उसका वर्चस्व बना रहेगा। राजनीति में है तो उस आदमी को कोई दबा नहीं सकता है। ऐसा जातक बड़े ही चतुरता से जन को अपने पक्ष में कर लेता है। जन को इकट्ठा करने की उसमें नीति आ जाती है। बड़ी नीति के साथ वह लोगों को अपने पक्ष में करता है। विपक्ष उसके साथ टिक नहीं सकता। उसके सामने विपक्ष डरा सा रहता है, अलग थलग पड़ा रहेगा, हिम्मत नहीं कर पाएगा कि इससे बात करें। ऐसा जाता है। बंधुओं का प्रिय होता है। समाज में उसकी एक विशेष दशा होती है। ऐसा जाता जहां कहीं भी जाएगा वहीं पर यश और कीर्ति प्राप्त करता है। ऐसा जातक अपने बंधुओं, अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ संगठित होकर रहता है और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए नैतिक और अनैतिक दोनों रास्तों को अपनाता है। ऐसे ही वह धन को, भू संपत्ति को प्राप्त करने के लिए भी नैतिक और अनैतिक दोनों रास्तों को अपनाता है। वह चाहता है कि सब लोग मेरे अंडर में रहें, मेरे ऊपर कोई नहीं, सबके ऊपर शासन करना चाहता है। और सूर्य की यदि महादशा चल रही है, सूर्य उच्च का है, तो वह सबके ऊपर शासन करता है। चाहे वह नौकरी कर रहा हो, या राजनीति के क्षेत्र में हो, या बिजनेस कर रहा हो, या इंडस्ट्रीज हो उसकी। चाहता है कि मेरे पास सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हो। और सूर्य की महादशा में सूर्य यदि उच्च का है तो प्रायः देखा गया है तो ऐसा जातक एक नहीं अनेकों फैक्ट्रीज का मालिक होता है। ऐसा जातक उस काल में जब सूर्य की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उसका शरीर एकदम एक्टिव रहता है। उसके चेहरे पर लालिमा आती है, उसका माथा चमकता है, आंखें उसकी चमकती हैं, आंसू में अजीब सी उसकी रोशनी होती है, चमक होती है। ऐसा जातक जहां कहीं भी जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है, उस चीज को जैसे तैसे प्राप्त करके रहेगा। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, एडवोकेसी में हो, वह चाहेगा कि मैं सबको दबा के रखूं और सबके ऊपर शासन करने लग जाता है। यदि वह छोटा सा कर्मचारी भी है
राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में, तो वह सरकार के साथ मिलकर सरकार को सलाह देने लग जाता है। सरकार का अपना आदमी, खास आदमी बनकर रहने लगता है। भू संपदा ऐसे आदमी के पास बृहद स्केल पर होती है। ऐसा जाति हर किसी का प्रिय होता है। शत्रु भी उसके संताप से डरे रहते हैं। उसकी जठाग्नि अति प्रबल होती है। बाहुबली होता है वह कभी यदा कदा अगर बीमार हो भी गया तो पहले तो ऐसा जातक बीमार पड़ेगा ही नहीं। यदि किसी कारणवश छोटा मोटा उसे दर्द हो गया, चोट पटक लग गई, तो वह ज्यादा समय तक बिस्तर में नहीं पड़ा रहता है। एकदम एक्टिव होकर के उठ जाएगा। यानी कि ऐसा जातक हमेशा एक्टिव बना रहता है। समाज में जहां कहीं भी वह रहता है, उसके इर्द गिर्द लोगों का समूह इकट्ठा हो जाता है। लोग उसको बहुत पसंद करने लगते हैं, उसके साथ मित्रता करने लगते हैं। इसके बंधु बांधव उससे अति प्रेम करने लगते हैं और उसके गुणगान गाते रहते हैं। माता का उसको स्थायी सुख मिलता है। पिता को भी उसके कारण अति सम्मान मिलता है। ससुराल पक्ष से भी वह सम्मान प्राप्त करता है और बंधु बांधवों, मित्रों, स्वजनों से भी वह सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा जातक बड़ा ही चतुर प्रकृति का होता है। उसके पास समूहों में गाड़ियां होती हैं। उसके पास समूहों में पशु होते हैं। गाय, भैंस, बैल इत्यादि का वह बड़ा ही शौकीन होता है पालने का और पालता है। ऐसा जातक धर्मान कर्म भी करता है। धर्म में सबसे आगे आता है। समय समय पर वह भागवत का आयोजन करता है, राम का गुणगान करता है, शिव जी का गुणगान करता है। ऐसा देखा गया है कि ऐसा जातक ज्यादातर भगवान हनुमान जी का सेवक होता है। भगवान हनुमान की उसके ऊपर विशेष कृपा होती है और इसीलिए वह निर्भीक, निडर, आत्मविश्वासी होता है और निरोगी होता है। ऐसा जातक बंधु बांधवों को लेकर बहुत ही सजग रहता है। बंधु बांधवों को भी वह अपने कार्य में संलिप्त रखता है। वह चाहता है कि बंधु बांधव भी मेरे इक्वल बने। उसमें यह भावना रहती है कि मेरे बंधु बांधव मेरे से नीचे न रहें, अर्थात उनके पास भी मेरे ही बराबर भू संपत्ति हो और धन संपत्ति हो। ऐसा जातक अपनी स्त्री का प्रिय, अपने बच्चों का प्रिय अवश्य होता है। वह स्त्री से अति प्रेम करता है। ऐसा जातक सत्पुत्र से युक्त होता है। धार्मिक प्रवृत्ति उसकी होती है। तीर्थ सेवी होता है और लोगों को दान देने में, पुण्य का काम करने में सबसे
आगे रहता है। प्रायः देखा गया है कि ऐसा जातक बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करता है। पहले समय में, प्राचीन काल में, केवल राजा ही बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठानों को किया करता था। जैसे अश्वमेध यज्ञ है, इस प्रकार के यज्ञों को केवल राजा ही किया करता था। परंतु आज के समय में जिसके पास धन है, जिसके पास वैभव है, वह भी अश्वमेध यज्ञ और इस प्रकार के अनेक यज्ञों को किया करता है। तो सूर्य की महादशा में, अंतरदशा में, पत्रांतर दशा में ऐसा जातक यश तो कमाता ही है और यज्ञ अनुष्ठान भी करवाता है, बड़े स्तर पर कराता है। वह चाहता है कि लोग बाग मेरे से ज्यादा जुड़े, मेरी यश कीर्ति संसार में दूर दूर तक फैले और बड़ी लंबी दूरी तक सैर सपाटों में भी वह चला जाता है। उसके पास एक नहीं अनेकों बृहद मकान होते हैं, जैसे फार्म हाउस इत्यादि। और समूह में, जैसा मैंने कहा कि वह गाड़ियों को रखता है, जिसको कहते हैं कि इम्पोर्टेड्स गाड़ियां उसके पास रहती हैं। आजकल तो देखा गया है, मैं देखता हूं कि सूर्य की उच्च का है, लोगों के अपने प्लेन्स हैं, पानी के हवाई जहाज हैं, और जहां कहीं भी वह जाता है उसके साथ पूरी पलटन चलती है। जैसे आजकल चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है या कोई बड़ा सा बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी डीलर है, उसके साथ अनेक लोग गाड़ियों समूह में चलती हैं। ठीक सूर्य उच्च का हो तो ऐसे जातक के साथ भी समूह में गाड़ियां चलती हैं। यदि सूर्य नीच का हो तो आदमी का शरीर शिथिल हो जाता है, आंखों की रोशनी उसकी कम हो जाती है, वह आंखों से विहीन होते देखा गया है। ऐसा जातक मानसिक रूप से भी कमजोर होता है, विषिप्तावस्था में रहने लगता है। ऐसा जातक हड्डियों से भी हीन होता है, हड्डी रोग होते हैं, उसको बात रोगी हो जाता है, कान से भी उसको कम सुनाई देता है, उसके चेहरे की रौनक चले जाती है, बड़ा उदास बना रहता है और मानसिक विकार उस पर कूट कूट कर भरे रहते हैं। विक्षिप्ता अवस्था में वह जहां तहां अलग थलग पड़ा रहता है। बंधु बांधव, उसके स्वजन, उसके मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं, धन से हीन हो जाता है, भू संपत्ति उसकी जो संचित की हुई है उसके माता पिता दादा दादी द्वारा, उसको भी वह बेच डालता है। ऐसा जातक कंगाल हो जाता है। यदि लड़ाई झगड़े में पड़ा रहा तो वह उसका धन मुकदमेबाजी में चला जाता है। कोई बड़ा रोग हो गया, जैसे कैंसर हो गया, लीवर की बीमारी हो गई, किडनी खराब हो गई, तो उसका सारा धन डॉक्टर्स के यहां चला जाता है। अनेक प्रकार के रोगों से ऐसा जातक घिरा रहता है। कार्य में उसका मन नहीं लगता है, उसको अच्छी तरह नींद भी नहीं आती है, हमेशा सोचता रहता है, सोचने की भी उसकी शक्ति चली जाती है। ऐसा जातक सबको देखने में अच्छा नहीं लगता,
सब लोग उसको घृणित भाव से देखते हैं। इसलिए अगर सूर्य किसी जातक का नीच है तो उसको चाहिए कि वह अपने पिता का सबसे ज्यादा आदर सत्कार करे, पिता की सेवा करे, पिता के चरणों को दबाए और सूर्य देव को नित्य अर्घ्य दे और उनकी आराधना करे। सूर्य को नमस्कार करे, सूर्य नमस्कार करे और भगवान हनुमान जी की सेवा भी करे। यदि वह ऐसा करता है तो उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सभी ठीक हो जाएंगी और वह चैन की नींद सोने लग जाएगा। जय मां।